बिहार के सबसे चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बहस, सियासत और बयानबाजी जारी है। इस बीच भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भरत तिवारी को कुल 5 गोलियां लगी थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की थ्योरी पर फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल भरत तिवारी के एनकाउंटर में मौत के बाद उनकी मां ने दावा किया था कि पुलिस ने शुरुआती तौर पर भरत तिवारी को 2-3 गोली लगने की बात कही थी। हालांकि अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ, उससे भरत तिवारी की मां के मुताबिक पुलिस की कहानी बिल्कुल अलग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भरत तिवारी को पुलिस एनकाउंटर में कुल 5 गोलियां लगी थीं। एक गोली भरत तिवारी के बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की ओर लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी पाई गई। वहीं तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से में भीतर लगी थी। चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर गई थी। इसके अलावा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी। मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार से मिलने बिटौली गांव पहुंचे। उन्होंने भरत तिवारी के माता-पिता समेत अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और सरकार पर निशाना साधा। वहीं जबकि बक्सर के कांग्रेस के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना में जो भी पुलिस वाले हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा कराए। फास्ट ट्रैक से सरकार तुरंत उनको फांसी की सजा कराए, मेरी मांग। कहती है सुशासन की राज, बीजेपी कहती है सुशासन की राज। अगर ये सुशासन का राज है, चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है और चुन चुन के ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर भी इनकी सरकारें हैं, तो ये सुशासन नहीं कुशासन है और जंगल राज चल रहा है। जंगल का राजा एक आदमी दिल्ली में बैठा वही राज कर रहा है। 3 गोली तो घटनास्थल पे ही लगी है उस लड़के को, और 2 गोली जो उसके प्राइवेट पार्ट में मारा गया है वो गाड़ी में मारा गया है। वो सटा के पिस्टल के द्वारा मारा गया है गोली, दोनों गोली। 5 गोली का तो हिंदुस्तान ये प्रमाणित खोज रहा है कि 3 गोली कहाँ से आई 5 गोली के बाद। ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से 3 गोली घटनास्थल पर मारी गई है और 2 गोली उसके प्राइवेट पार्ट में गाड़ी में मारी गई है सटा कर। कहीं न कहीं हत्या की साजिश। हत्या तो है ही, हम लोग तो पहले दिन से ही चिल्ला रहे हैं। ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। हत्या की गई है इस लड़के की। अब पुलिस प्रशासन दबाव भी बना रही है। उनके दबाव बनाने से न केस वापस होगा, न कोई केस उठाने वाला है और न केस कोई उठाएगा। जिन लोगों ने भरत तिवारी को मरवाया हेडक्वार्टर से, उसको भुगतना पड़ेगा। उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। रिशु सिन्हा श्रीवास्तव में आनंद किशोर हो, चाहे वो क्लीन चिट मिल जाए, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे संतोष मल हो, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। और जिसने फोन करके या इनकाउंटर करवाना चाह रहा था, बाद में हेडक्वार्टर ने SIT भेज के मारा। गलत DSP और थानेदार को सस्पेंड किया गया है। हर परिस्थिति में जिसने हेडक्वार्टर में बैठ के मरवाया है उसको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, पूर्ण रूप से इसमें सरकार का हाथ है। और जो सिटिंग जज की इंक्वायरी की बात करी है, सिटिंग जज की इंक्वायरी क्या होती है? सिटिंग जज तो भाई आपने सबने पता है, कोई MLC ले जाए, रिटायर्ड जज, कोई MLC बन जाएगा, कोई राज्यसभा चला जाएगा। मैं मांग करता हूँ परिवार की तरफ से और शरण समाज छत्तीस बिरादरी से की तरफ से मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें। गृह मंत्री अमित शाह जी आप हस्तक्षेप करें और इसकी जांच CBI से कराएं। और जो यहाँ का SP है, जो इस परिवार को रात को 1:30 बजे आके धमकाता है, मैं वो SP साहब को भी कहना चाहूँगा कि ये अकेला भरत सिंह का परिवार नहीं है, भरत तिवारी का परिवार नहीं है। इसके पीछे SP साहब, करोड़ों लोग अब खड़े हैं। इधर भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में महापंचायत के संयोजक ने चेतावनी दी और कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मियों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 30 जून को एक बैठक के बाद विधानसभा का घेराव करने का काम किया जाएगा। देखिए, 30 तारीख का महापंचायत में डेडलाइन दिया गया है। 30 तारीख के अंदर जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है
अगर सरकार उनकी गिरफ्तारी नहीं करती है तो 30 तारीख के दिन यानी उसके श्राद्ध के दिन ये घोषणा की जाएगी कि अगली महापंचायत किस तारीख को है और अगला घेराव विधानसभा का किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद भरत का परिवार नाराज है और कह रहे हैं कि ये सब बातें तो वो शुरू से कह रहे, अब रिपोर्ट से भी साफ हो गया है। जी ये तो मैं तो पहले ही से बता रहा था, हमारी पूरी जनता बता रही थी कि 5 गोली मारी गई है, और जहाँ तक कि पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे तो देख लीजिए रिपोर्ट के, मतलब जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। पुलिस वाले झूठ बोलते हैं। पुलिस बोल रही थी कि 3 गोली वहाँ लगी है। नहीं, और ये 5 गोली कहाँ से है? गाड़ी में मारी गई है। बोल तो रहे हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये जनता हमारी बुर्बक थोड़ी ना है, नादान थोड़ी ना है, सब समझ रहा है, लेकिन ये छिपाने का दबाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब तो सब सामने आ चुका है। 5 गोली मारी गई है। आगे क्या मांग करते हैं? अब आगे फांसी दिया जाए, फांसी दिया जाए। हालांकि भरत तिवारी की मां आशा देवी के अनुसार शुरुआत में ये कहा गया था कि उनके बेटे को 2 से 3 गोलियां लगी थीं, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद शरीर पर अधिक गोलियों के निशान होने की बात सामने आई थी। परिवार वाले शुरू से ही ज्यादा गोलियां लगने की बात कह रहे थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद माहौल गर्मा गया है।